टीसीआई की टीम अभी मौजूद है दिल्ली विधानसभा चुनाव में और दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी के हमारे साथ सर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और दिल्ली चुनाव को लेकर के क्या माहौल है अभी इस पर भी चर्चा करेंगे और पार्टियों की तरफ से अलग अलग लगाए गए जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है उस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका द कंक्लूसिव इंडियन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि दिल्ली चुनाव में माहौल इस समय आम आदमी पार्टी का है, चारों तरफ अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस प्रकार से जो हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, लगातार उनकी रैलियां, आज भी 3 विधानसभाओं में इनकी लगातार रैलियां हैं। जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बौखलाई हुई है। और जहां आप खड़े हैं नई दिल्ली विधानसभा के अंदर भी वो लगातार, क्योंकि जब इंसान हारता है तो इस तरीके की हरकतें करना स्टार्ट करता है कि कहीं चद्दरें बांटना, कहीं पर पैसे बांटना, इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा के। और वो घबराए हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा के सांसद थे और उनकी टिकट कटी और उसके बाद उनको विधानसभा दी, तो कहीं ना कहीं जो उनका राजनीतिक भविष्य है उसको देखते हुए वो पूरी ताकत नई दिल्ली विधानसभा में लगा रहे हैं और हर तरीके से जो यहाँ का गरीब तबका है, जो यहाँ का वोटर है, उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी संज्ञान नहीं ले रही, किस प्रकार से वो 1100 रुपये बांट रहे हैं, किस प्रकार से वो लोटे बांट रहे हैं, कहीं कंबल बांट रहे हैं, कहीं पर साड़ियाँ बांट रहे हैं। और अभी नया मामला आज ही विधानसभा में देखने को मिला है कि वो जो 2500 रुपये वाला जो फॉर्म है वो भरने में लगे हुए हैं, तब की आचार संहिता लगी हुई है। हम कोई भी इस तरीके का फॉर्म नहीं भर सकते जिसमें हम नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और लुभाने वाली चीज़ें उनको हम कमिट कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते, आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन वो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से वो धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन कमीशन की दिख रहे हैं। सर, पिछले चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीत करके जबरदस्त प्रदर्शन की थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणी है। तो आपको क्या लगता है, त्रिकोणी मुकाबला होगा या फिर 2 पार्टियों में ही टक्कर है? कहीं भी कोई त्रिकोणी मुकाबला नहीं है, कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है। केवल जो फाइट है, जो लड़ाई है, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। और जो बी टीम के काम में कांग्रेस काम कर रही है, बी टीम हम कह सकते हैं, क्योंकि वो केवल वोट काटने का काम करेगी आम आदमी पार्टी का। बाकी कोई भी विधायक उनका दिल्ली में नहीं जीत रहा, 0 पर है, शून्य पर है और वो इस बार भी शून्य पर रहने वाली है। सर, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी पार्टी थी जो 70 सालों से राज की थी, लेकिन अब उसका इतने बड़े प्रदेश की, पूरे देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली जैसे चुनाव में उसका फेस कहीं नहीं दिख रहा। इसका क्या कारण है? दिल्ली में बहुत समझदार लोग रहते हैं और दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोग रहते हैं। दिल्ली राजधानी है देश की और यह जो दिल्ली है वो पूरे देश का दिल है। तो यहाँ पर बिहार के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। उनको अच्छे से पता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जो काम कर रही है, शिक्षा को लेकर उसने इतना अच्छा काम किया कि देश के अंदर जो स्कूल्स हैं उनके 7-8 स्कूल, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आप देखोगे तो 7 से 8 स्कूल वो दिल्ली के अंदर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर आए हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो जहां पर भी सत्ता है वहां पर कोई भी स्कूल उस नीति आयोग की लिस्ट में नहीं है। तो सबको अच्छे से पता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन मॉडल पे फेल हो चुकी है पूरे देश में और आम आदमी पार्टी एजुकेशन मॉडल पर पास हो चुकी है पूरे देश में। दूसरा आप आ जाओ हेल्थ मॉडल। हेल्थ मॉडल अगर आप देखेंगे, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जगह जगह जो मोहल्ला क्लिनिक आप देखेंगे कि अगर मैं पापड़गंज में रहता हूँ और मेरे घर के पास में ही मोहल्ला क्लिनिक है और मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वहां जाता हूं और कुछ भी जो भी मुझे अगर थोड़ी बहुत समस्या होती है, खांसी जुकाम बुखार या कोई भी मुझे टेस्ट कराना होता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहां जाकर टेस्ट करा लेता हूं। तो ऐसी सुविधाएं जो आम आदमी पार्टी दे रही है वो दिल्ली के अंदर दिया, फिर उसके बाद पंजाब में शुरू किया। पंजाब में अगर पंजाब के लोगों से पूछेंगे किस प्रकार से वहां पर भी हेल्थ मॉडल
दुरुस्त करने का काम जो किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हेल्थ मॉडल पे भी फेल हो गई, शिक्षा मॉडल पे भी फेल हो गई। और आप देखेंगे कि जो महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का काम किया है वो दिल्ली में भी बस सेवा फ्री मिल रही है और पंजाब में भी फ्री मिल रही है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। कि अगर जो तीर्थ यात्रा का जो खर्चा आता था बुजुर्गों का 50,000 लाख रुपए का खर्चा होता था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तीर्थ यात्रा पर बुजुर्गों को भेजने का काम हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने किया। सर, एक बड़ा मुद्दा प्रवासियों पर है। जैसे कि बार बार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती रही है। संजय सिंह ने संसद में भी इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। इस पर आपका क्या राय है? जो प्रवासी भाई हैं वो, अभी मैंने कहा ना आपको कि जो दिल्ली की राजधानी है वो देश का दिल है। जो प्रवासी भाई बिहार से उत्तर प्रदेश में यहाँ आकर अपना काम करते हैं और यहाँ रहते हैं, उनके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो हम वादे करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। और जो हमारे प्रवासी भाई हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड अगर आप मानेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह कितनी होती है? 15,000। और आम आदमी पार्टी उन लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट देने का काम कर रही है। बिजली 200 यूनिट उनको फ्री देने का काम कर रही है, बस यात्रा उनको फ्री देने का काम कर रही है। हेल्थ मॉडल पे अगर काम करें उनको फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री शिक्षा मिल रही है। तो लगभग अब आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। 2100 रुपये महिलाओं को मिलने वाले हैं चुनाव जीत तरी। जो 2100 रुपये जो महिलाओं को मिलेंगे, मेरे को एक महिला मिली मेरे यहाँ पपड़ागंज विधानसभा में, उसने कहा कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आम आदमी पार्टी का भी और केजरीवाल जी का भी। मैंने कहा क्यों बहन? उसने कहा 2100 रुपये हमें मिलने वाले हैं और उस 2100 रुपये से मैं, जो मेरी बेटी ट्यूशन नहीं पढ़ पाती, मैं उसको ट्यूशन पढ़ाने का काम करूंगी। अपनी बेटी को जो शिक्षा मैं स्कूल में तो पढ़ लेती है, लेकिन जो दूसरे बच्चे ट्यूशन जाके पढ़ते हैं और हजार रुपए ट्यूशन फीस होती है, मैं नहीं दे पाती थी, इसलिए मेरी बेटी ट्यूशन नहीं पढ़ती थी। आज वो जो दर्द है, वो दर्द अरविंद केजरीवाल ने समझा है और उस दर्द को पूरा करने का काम भी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के ये सब बातें हो रही हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च किया तो उस पर भी बड़ा घमासान मच गया, पार्टी घेरने की कोशिश करने लगी। इस पर क्या राय है आपकी? देखो, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है। वो हमेशा झूठ बोलने का काम करती है लगातार। भाई, योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं लगातार, और दिल्ली का जो बजट है वो भी प्रॉफिट में है, और लगातार हम उस प्रॉफिट से ही जनता को फायदा देने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट हम प्रॉफिट देने का काम कर रहे हैं। तो उसमें ये जो ग्रंथि योजना है, जो पंडितों को, जो पुजारियों को हम 18,000 रुपये महीने देने की बात कर रहे हैं, वो भी इसलिए है क्योंकि जो हमारे पुजारी भाई हैं वो हमारे लिए दिन रात मंदिरों में रहते हैं और हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो उन पुजारियों को भी हमने 18,000 रुपये देने का काम किया। उन ग्रंथियों को भी हमने 18,000 रुपये देने का काम करेंगे। जो भी हम चीज़ें लेकर आते हैं, जो भी हम वादे करते हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बौखला गई है। उनको लगता है कि जो हिंदुत्व है वो उनके घर की वो है, लेकिन जो हिंदू समाज है, हिंदू हमें वोट देता है, तभी हम यहाँ पर पूर्ण सत्ता में यहाँ पर काबिज हैं। हमें हर धर्म के लोग वोट देते हैं क्योंकि हर धर्म के लोगों के लिए हमने काम किया है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पार्टी से हट करके, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन क्या राजनीति का जो स्तर इस तरह का हो कि गाली गलौज या फिर किसी को कुछ भी बोल देना, इस तरह की राजनीति से आप क्या ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। आपको याद होगा एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को, उनको तानाशाह कहा पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा जवाहरलाल नेहरू जी को, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि मैंने आपको उस पटल पर जहां संविधान बनाए जाते हैं, मैंने उस पटल पे आपको इस तरीके की बात कही। इसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे जो मेरी जो सांसदी है उसको आप रद्द कर दें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो आपने कहा वो ठीक था,
लेकिन मैं इस बात को बड़ा देखकर चकित रह गया कि आपने उस बात को लेकर राजनीति के अंदर अपना जो अपना जो क्या नाम है कि आपने कहा कि जी मेरी जो पार्लियामेंट्री की जो सीट है उसे रद्द कर दिया जाए, जो मैं सांसद हूँ उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये देख के मैं बड़ा चकित था। तो उस तरीके की राजनीति उस समय वहाँ होती थी, लेकिन आज देश के अंदर राजनीति केवल मैं और तू पर है। केवल लोगों को झूठ बोलने की आदत सी पड़ चुकी है, लोगों को गालियां देने की आदत सी पड़ चुकी है। एक नेता थोड़ी छोटी गाली देता है, दूसरा नेता उससे बड़ी गाली देता है, ये दिखाने के लिए कि मैं तेरे से बड़ा वाला गालीबाज नेता हूं। तो यह हरकतें केवल भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती। आम आदमी पार्टी अनुशासनिक पार्टी है और अनुशासन से बात करती है और जो कहती है वो करती है, लेकिन वो झूठ बोलने का काम नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और यह देख सकते हो पूरे देश के अंदर आप, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर उन्हें सत्ता पाने के लिए उसने दो पार्टियों को तोड़ दिया। आप बिहार में देख सकते हो, जहां जहां उसे सत्ता पानी होती है वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। सर, आप प्रदेश सेक्रेटरी हैं, दिल्ली की जनता से कुछ अपील करना चाहें? मैं दिल्ली की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर जो जितने वादे हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किए पिछले 13 वर्षों में, वो पूरा करने का काम किया। सबसे बड़ा वादा 200 यूनिट बिजली जो आपको फ्री देने का काम किया। आप देख सकते हैं कि पहले हर घर में इन्वर्टर था, लेकिन आज दिल्ली के एक भी घर में इन्वर्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि देश के जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने 24 घंटे दिल्ली में बिजली देने का काम किया। आप हेल्थ मॉडल की बात करेंगे तो घर गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। अस्पतालों में जो फ्री इलाज था, फ्री इलाज के साथ साथ जो फ्री टेस्ट थे वो भी फ्री टेस्ट देने का काम किया। शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देने का काम किया और फ्री जो बस सेवा है महिलाओं को, फ्री बस सेवा देने का काम किया। और अब तो लगातार जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, लोगों को उन पे पूर्ण विश्वास है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं दिल्ली की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को आपको दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है और इस बार 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताकर पूरी बहुमत के साथ विधानसभा में भेजना है।